स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल ज़ीरो में। आज सीक्वेंस सीरीज पे डिस्कशन करेंगे जो कि थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट बन चुका है जिसमें हम लोग एपी पढ़े थे और सम ऑफ एपी, एरिथमेटिक, मीन, इन सब बातों पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग जीपी पे डिस्कशन करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कैसा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट क्या है, आइए जरा समझते हैं। एपी में जब हम लोग कोई सीक्वेंस दिया हुआ होता है और वो एपी में है कि नहीं है, ये कैसे हम लोग जानते थे? नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करते थे और हर केस में कॉमन डिफरेंस जो होता था वो सेम होता था। तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का कंडीशन था कि वो जो सीक्वेंस है वो एपी में है। उसी तरह से तुमको सीक्वेंस दिया हुआ है कुछ, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN तक दिया हुआ है। ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है कि नहीं, कैसे जानेंगे हम लोग? तो देखो, सेकेंड मतलब नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे। तो कॉमन रेशियो जो है वो सबका सेम आएगा। इसको हम लोग कॉमन रेशियो से रिप्रेजेंट करेंगे R। एपी में कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, इस सब के केस में सेम आएगा, ठीक है। रेशियो जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो एपी में है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, A2 इज इक्वल्स टू A1R, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A3 इज इक्वल्स टू A2R, ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब A3 बाई A2 इज इक्वल्स टू R, A4 बाई A3 इज इक्वल्स टू R, A5 बाई A4 इज इक्वल्स टू R, A3 बाई A2 इज इक्वल्स टू R, यानी कि A3 इज इक्वल्स टू A2R, ठीक है। अच्छा, A2 की जगह पे क्या है, A1 है, तो A1R इंटू R, यानी कि A1R स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, A1 इंटू R टू द पावर 3-1, 3-1 भी तो 2 ही होता है। अगर हम लोग A4 का बात करेंगे तो A4 क्या आ जाएगा, A3R, और A3 क्या था, A1R स्क्वायर, A1R स्क्वायर इंटू R, यानी कि A1R क्यूब, यानी कि A1R टू द पावर 4-1। उसी तरह से हम लोग डॉट डॉट इसी प्रोसेस को चलाते रहें और यहाँ पे मान लो A1 की जगह पे A है, तो इन सब जगह पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, सब जगह पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है, A है। उसी तरह से मैं इसको फर्स्ट टर्म को A माना, ठीक है, फर्स्ट टर्म को A माना, फर्स्ट टर्म को मैं A मान रहा हूँ, उसके बाद है A2, A3, A4, ठीक है, ऐसे। तो AN, इसी तरह से AN का अगर हम लोग बात करें तो AN वो क्या हो जाएगा, A यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू R टू द पावर n-1। ये क्या हो गया, जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया, AN इज इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर n-1। AN इज इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर n-1। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो इस केस में ये जो फॉर्मूला है वो क्या, A इज इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई सीरीज दिया हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसी के ऊपर, √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3√3 1/3√3 प्लस डॉट 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 डॉट, और बोल रहा है कि फाइंड द 15th टर्म। क्या बोल रहा है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज, 15th टर्म ऑफ द सीरीज। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, A, फर्स्ट टर्म क्या है, √3। कॉमन रेशियो का अगर हम लोग बात करें तो 1/√3 को √3 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/3। 1/3√3 को √3 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1/3 आएगा, यानी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म √3, कॉमन रेशियो 1/3। तुमसे क्या बोला, 15th टर्म पूछा है ना, 15th टर्म पूछा है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, A इंटू R टू द पावर n-1। A यानी कि √3, ठीक है, R क्या कॉमन रेशियो कितना है, 1/3, यानी कि 1/3 टू द पावर 15-1, ठीक है। तो क्या हो गया, √3 इंटू 1/3 टू द पावर 14, ठीक है, 14 है।
कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे हम लोग आंसर को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। या फिर आगे अगर हम लोग बढ़ें इसको अगर लेकर के √3 इंटू 1/√3 ठीक है, तो 1/√3 आ जाएगा इसका आंसर। जो भी आएगा मतलब कि पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं बस तुमको प्रोसेस बता रहा था। ठीक है, तो मतलब एक कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट को मैंने क्वेश्चन को कराया। ठीक है, तो इसका जैसे स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो अभी हम लोग मतलब जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने, an = a × r⁴ ठीक है। अगर तुमको mth टर्म दिया हुआ है, m नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, a1 a2 a3 ... am, m नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है। ठीक है, और तुमसे बोला कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, उसका जो फॉर्मूला होगा nth टर्म, क्या बोला, nth टर्म फ्रॉम द एंड, उसका जो फॉर्मूला होगा a × r⁻m-n। नंबर ऑफ टर्म, सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ m, और nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से mth टर्म पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और अगर तुम्हें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता हो, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ टर्म है, और उस केस में, और लास्ट टर्म पता है तुम्हें, लास्ट टर्म जो भी है। ठीक है, फिर सुनना, अगर कोई सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है कि उस सीक्वेंस में कितना नंबर है, ये हमें नहीं पता है, कोई सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता और लास्ट टर्म हमें पता है, जो भी लास्ट टर्म दिया हुआ है वो पता है, और तुमसे पूछा है कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा l × 1/r⁻n-1। ध्यान रहे, अगर तुम्हें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, सीक्वेंस में कितने टर्म है ये तुम्हें नहीं पता है, और तुम्हें लास्ट टर्म पता है, और फिर पूछा कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, l × 1/r⁻n-1। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे कि ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, -6, 3, -6, -12, -24, ... 1 1 2 2 8 8। ठीक है, और बोला है कि फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से सिक्स्थ टर्म पूछा है। कौन सा टर्म पूछा, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो फॉर्मूला क्या है, एल क्या है, फॉर्मूला एल क्या है, ये है 1 2 2 8 8। ठीक है, l × 1/r, 1/r यानी कॉमन रेशियो, -6/3 क्या आएगा, -2, 12/-6 कितना आएगा, -2, -24/12 क्या आएगा, -2, यानी कि 1/-2 दी पावर, फिर क्या बोला है, 6 टर्म पूछा फ्रॉम द एंड, यानी कि 6 - 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 2 2 8 8 इंटू माइनस का पावर, ये क्या हो जाएगा, ये 1/-2⁵, और माइनस का पावर ऑड है तो बाहर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और ये क्या आएगा 1 2 2 8 8 इंटू 1/2⁵, 2⁵ क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 × 8 से, 2⁵ क्या होता है, 32 होता है। अब देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या कम्प्लीटली, हाँ हो जाएगा, 4 3 12, 0 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से, फिर 8 से हो जाएगा क्या, हो जाएगा 8 3 24, 8 8 64, और 8 4 32, यानी क्या आया, -284। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या आया, -284। ठीक है, इस फॉर्मूला के ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अभी मैंने आंसर देखा इसका, तो ये है -384, और मैंने आया है -284। तो ये पता है 3 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 होता है, 3 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, 384। ठीक है, बाकी सब वही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, थोड़ा सा डिवीजन में, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर एक क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा मैंने कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3/4, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 384। तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तुमसे n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म n पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म वाला याद है, l = a × r⁻n-1, याद है ना अभी, l क्या है 384,
फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 3/4, और कॉमन रेशियो यानी कि आर वो कितना दिया हुआ है 2 का पावर n-1। ठीक है, तो देखो 3 को 384 से अगर डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 3 8 24, ठीक है 128, यानी कि 128 इंटू 4, ठीक है, और ये क्या है 2 का पावर n-2। 2 का पावर 6 जो होता है वो होता है 64, 2 का पावर 6 जो होता है वो कितना होता है 64 होता है, और 2 का पावर 7 जो होता है वो होता है 128। तो 2 का पावर 7 128, यहाँ पे क्या है 2 का पावर 2 यानी कि 4, ये क्या होगा 2 का पावर n-1, यानी कि 2 का पावर क्या आ गया 9, और ये क्या होगा 2 का पावर n-1, बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएगा। तो n नंबर ऑफ टर्म पूछा था वो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पूछा था n कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। देखो एक कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अभी जीपी के ऊपर जीपी के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि मान लो कि तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन रेशियो पता है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन रेशियो पता है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है तो मैं बोला कि 4 टर्म बता दूँ उस सीक्वेंस का, जीपी का सीक्वेंस 4 टर्म क्या होगा, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद जाओगे ए आर का पावर 4। ठीक है ना, बस आर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो हमें ये सीक्वेंस जो मिलेगा वो क्या होगा जीपी में होगा, है ना, जीपी में होगा ना। जैसे कि ए आर बाई ए कितना आ जाएगा आर, ए आर स्क्वायर बाई ए आर क्या हो गया आर, ए आर क्यूब बाई ए आर स्क्वायर क्या आएगा आर, ए आर टू द पावर 4 बाई ए आर क्यूब क्या आएगा आर आएगा। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आर आ रहा है। यानी कि तुम्हें फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो पता हो तो तुम सीक्वेंस मतलब जीपी का जो सीक्वेंस है तुम जो भी टर्म पूछेगा तुम लिख पाओगे आराम से। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी का फॉर्मूला क्या था, और ये अभी क्या है आर इन जी पी। ठीक है, ए बी सी आर इन जी पी। तो बेसिक फॉर्मूला क्या, बेसिक बात क्या है जीपी का, हम लोग नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करते हैं। तो दो सी को बी से डिवाइड किए, अब क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो अगर 3 टर्म जीपी में है तो क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। 3 टर्म ए बी सी अगर जीपी में है तो क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये बात है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, और अगर ए पी होता तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, है ना, ये बातें था। चलो ठीक है, इसके बाद मैं अगर एक क्वेश्चन करवा लूँ तुम लोगों से। क्वेश्चन जैसे क्या बोल रहा है कि x कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 9 दिया हुआ है, x प्लस 9 दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल। आर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन जीपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फर्स्ट 3 टर्म है जीपी का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसकी तरह क्या होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर कट गया तो 6x को इधर ले गए तो क्या है 9x माइनस 6x, यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये जीपी में दिया हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया सिंपल सा। ठीक है, इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन को देखो, इफ ये ए स्क्वायर प्लस 2 एंड ए क्यूब प्लस 10 आर इन जीपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सिंपल, अभी जैसे मैंने करवाया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन एक। तो क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2 और ए क्यूब प्लस 10 आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। सिंपल सी बात क्या है, मिडिल जो टर्म है उसका स्क्वायर और लास्ट टू एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट, लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म का स्क्वायर दोनों इक्वल होगा। सिंपल सी बात क्या है ये है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ए इंटू ए क्यूब प्लस 10। समझ गए, हो गया है ना। ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए का पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये क्या होगा ए का पावर 4 प्लस 10 ए का पावर 4 ए का पावर 4 दोनों तरफ से कट जाएगा। ठीक है, ए का पावर 4 ए का पावर 4 कट गया तो क्या है 4a स्क्वायर। ठीक है, 10a इधर आ गया तो माइनस 10a प्लस 4। गौर कर रहे हो, 2 कॉमन है सब में तो 2a स्क्वायर ले लो, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a माइनस a प्लस 2।
ठीक है, 2a कॉमन हो गया तो a माइनस टू, इसमें से a माइनस टू कॉमन हो गया और क्या बचा 2a माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 और 2a माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू 2, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1/2। सिंपल सी बात था। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसके ऊपर ये वाला एक और क्वेश्चन हमने कर लिया। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 नंबर आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। 3 नंबर एपी में है और उनका सम जो है वो 15 में। इफ 1, 4 और 19 आर एडेड दिस नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, देन फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या पता लगाना, ठीक है। पहला बात क्या बोल रहा है कि 3 नंबर आर इन एपी में है, 3 नंबर, तो वो 3 नंबर क्या होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। याद है जब हम एपी चैप्टर कर रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था 3 नंबर आर इन एपी, तो ये फॉर्मूला होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और इसका सम जो है वो क्या बोल रहा है 15, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये कितना है 15 है। तो d और d कट गया, यानी कि 3a इज इक्वल्स टू 15, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5। तो जो नंबर है वो क्या होगा 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। अब बोल रहा है कि 1, 4 और 19 आर एडेड दिस नंबर, मतलब कि नंबर क्या था 5 माइनस डी, ठीक है, 5 और 5 प्लस डी। इसमें बोल रहा है कि 1 क्या बोल रहा है कि इसमें इस नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं, इस नंबर में 4 ऐड कर रहे हैं, इस नंबर में 19 ऐड कर रहे हैं, तो वो नंबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 6 माइनस डी, और ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 19 प्लस 5 24 प्लस डी, ठीक है, ये आ गया, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है। और अब बोला कि ये जो जीपी में है, ये क्या है जीपी में है, ये क्या है जीपी में है, जीपी में यानी कि 9 का स्क्वायर मिडिल टर्म का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81, और यहाँ पे क्या आएगा 6 चौके 24, 7 12 14, 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 144 प्लस नहीं माइनस ये क्या होगा 18d माइनस डी स्क्वायर, और ये कितना 81 है। ये सब उठा के डाला डी स्क्वायर प्लस 18d, और 144 से 81 चला जाएगा कितना 4 से गया 1 63, ठीक है। तो 4 से 1 गया 3, 8 से 14, ठीक है। ये क्या है डी स्क्वायर है, यहाँ लाना कितना 18 लाना है, तो 63 का मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 9 7 63, 63 है ना, 63 का करते हैं हम लोग 3 दूनी 6 1, यानी कि 21 माइनस 3 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d है ना, माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से d कॉमन आ जाएगा तो d प्लस 21, इसमें से 3 कॉमन आ गया तो d प्लस 21, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये भी ठीक है। अब इसमें से देख रहे हो d प्लस 21 कॉमन आ गया, d प्लस 21 कॉमन आ गया और d माइनस 3 बच गया, यानी कि d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि d इज इक्वल्स टू 3, यानी कि उसका जो नंबर होगा वो क्या होगा 5 से 3 गया 2, फिर 5 और 5 प्लस 3 8, यानी नंबर जो आएगा वो आएगा 2 5 और 8। क्या है इसका आंसर हाँ 2 5 8, ठीक है। डी के वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, 5 से 3 गया 2 5 और 8, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैंने क्या गलती किया यहाँ पे, इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, ये d प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0, यानी d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 21। अब माइनस 21 यहाँ पे रखोगे तुम तो माइनस 21 माइनस प्लस 21 प्लस 1 5 26, ये क्या होगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 16 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये तुम लोग कर लोगे, ठीक है। डी आया 2d आया, दोनों डी को वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे, इक्वेशन नहीं है ये टर्म है ना 5 माइनस डी, तो डी की जगह पे रखोगे, यहाँ कुछ रखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे रखोगे तो जो भी आंसर आएगा आएगा। मतलब मैं तो बस ऐसे ही किया और आंसर मिल भी गया, तुम लोग कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये क्वेश्चन को देखो, इसको भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज जीपी, एपी में भी है जीपी में भी है, ठीक है। देखो ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब क्या हो गया, बीच वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो,
AP में, और अगर ये GP में है, अच्छा इसको B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस सी बाई 2। अगर ये ABC आर इन GP में है तो क्या होगा, बीच वाले टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। B क्या है, A प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। तो A स्क्वायर प्लस, अच्छा ये हो जाएगा A प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4AC, समझ रहे हो ना। ये क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AC। तो A स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4AC प्लस सी स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर माइनस 2AC प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि A माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, A माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि A माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि A इज इक्वल्स टू सी। जब A इज इक्वल्स टू सी है, A इज इक्वल्स टू सी है, और अगर हम लोग इसके वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से B क्या निकल के आएगा, देखो तो जरा सा, तुम एक जगह पे सी रखो या सी की जगह पे ए रखो, मान लो सी की जगह पे ए रखो तो क्या आ जाएगा 2A बाई 2, यानी कि A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू सी। कुल मिला के ये प्रूफ भी है, मतलब ये प्रूफ मतलब क्या, क्वेश्चन भी है कि प्रूफ दैट A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ ये करना है, तो है ना, ये करना है, बहुत ही सहज है, आसान है। देखो A का पावर क्या है, A का पावर B माइनस सी, B भी सेम है, C भी सेम, मतलब दोनों तो इक्वल है ना, B माइनस सी, यानी कि B माइनस बी लिख सकते हैं यहाँ, और B का पावर C माइनस सी लिख सकते हैं यहाँ, और C का पावर A माइनस ए लिख सकते हैं यहाँ। A का पावर 0, B का पावर 0, C का पावर 0, A का पावर 0 1, B का पावर 0 1, C का पावर 0 1, मतलब कि 3। ठीक है, तो बस ये था क्वेश्चन, सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि A B C D आर इन GP देन प्रूव दैट ये आर इन GP। क्या बोला, A B C D आर इन GP देन प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये जो GP में है, क्या है GP में। देखो A को A मानो, B को AR मानो, C को AR क्यूब स्क्वायर मानो, D को AR क्यूब मानो। क्यों मानो, फर्स्ट टर्म मान लो A, कॉमन रेशियो मान लो R, तो फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, तो ये A B C D, बस बात खत्म 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 खत्म। ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, कोई नहीं। बोला कि ये जो है जीपी में, प्रूफ करना कि जीपी में, प्रूफ करना कि ये जीपी में है, मतलब कि मिडिल टर्म का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसको निकाल लेते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट करके बी क्या है, देखो ए आर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी क्या है ए आर स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो तो बाहर क्या निकल के आएगा, ए टू द पावर 4 आर टू द पावर 4, भीतर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। मन करे इसको मन करे इसको तोड़ दो, ए टू द पावर 4 मतलब इसको ब्रेक स्क्वायर में है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, क्या होगा 2r स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। ये आया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड क्या आएगा, मतलब कि ये जो है 3 टर्म जीपी में है, ये प्रूफ करना है, मतलब कि इसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात खत्म। तो ए स्क्वायर की जगह पे तो ए ही है, बी स्क्वायर की जगह पे क्या है ए आर है, यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। सी स्क्वायर की जगह पे क्या है ए आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, और डी की जगह पे क्या है ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, और इसमें से क्या कॉमन है, देखो तो ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 कॉमन है, यानी कि 1 प्लस आर स्क्वायर, यानी कि ए टू दी पावर 4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर टू दी पावर 4 इंटू आर टू दी पावर 4, और ये क्या 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये और ये इक्वल हो गया। ये तो करना था हमें इक्वल, है ना, इक्वल हो गया ना, देखो इक्वल हो गया ना। तो इक्वल जब हो गया तो हाँ जीपी में है, सीधी सी बात है ना, हमने इक्वल कर दिया तो जीपी में है, बात खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूव दैट, ये जो है वो एपी में है। हाँ ये एपी में, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये जो है एपी में है, ठीक है, ये एपी में है। अच्छा ये एपी में है, ठीक है। देखो कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या है ए बी सी आर इन जीपी,
ए बी सी आर इन जी पी मतलब क्या हो गया, बीच वाले टर्म का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। दोनों तरफ लॉग ले लो विथ बेस एम, 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 बेस एम। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है तो बगल में आ गया 2 लॉग एम, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देखो तो लॉग ए इंटू बी है यानी कि लॉग ए है ना बेस एम प्लस लॉग सी बेस एम। ठीक है ना। अच्छा, इसको ना ऐसे कर सकते हो क्या 2 लॉग एम। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे बी है बेस एम है। हम अगर इंटरचेंज मतलब अगर ये लॉग का एक फॉर्मूला होता है ना कि लॉग ए है बेस बी है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो लॉग ए लॉग बी बेस इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, बेस इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं क्या लॉग एम बेस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग एम 1 बाई लॉग एम बेस ए प्लस 1 बाई लॉग एम बेस सी। ये किसका कंडीशन होता है, ए पी का कंडीशन होता है ना कि ए बी सी इन ए पी देन 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो ये हाँ ए पी में आ गया। ये तो प्रूफ करना था, बस हो गया, ए पी में आ गया। देखो आर इन ए पी है ना, ये वाला ये लॉग का फॉर्मूला था, है लॉग का फॉर्मूला है ये, इस बात को याद रखना। इसका ही अप्लाई करके मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये एक क्वेश्चन है और उम्मीद है ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है देखो इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब ये हो गया कि 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी यानी कि b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर बोला कि बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जी पी मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी नहीं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी इंटू डी। ठीक है, अब 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई, 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई आर इन ए पी मतलब ये क्या हो जाएगा 2 बाई डी इज इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा c प्लस ई बाई सी ई यानी कि d इज इक्वल्स टू 2ce बाई सी प्लस ई। कोई दिक्कत नहीं। अब b देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू b की जगह पे क्या रखते हैं, यहाँ b है ना, b की जगह पे क्या रखते हैं a प्लस सी बाई 2 इंटू d की जगह पे क्या रखते हैं 2ce बाई सी प्लस ई बाई सी प्लस ई। ठीक है, अच्छा और क्या हम लोग गौर कर रहे हैं कि ये दो कट गया, एक सी कट गया यानी कि c इज इक्वल्स टू ए प्लस सी इंटू ई बाई सी प्लस ई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सी स्क्वायर प्लस सी ई ए ई प्लस सी ई। देख रहे हो सी ई कट गया यानी कि सी स्क्वायर ए ई यानी कि ए सी ई आर इन जी पी, ए सी ई आर इन जी पी, देयरफॉर ए सी ई आर इन जी पी। ठीक है, ये हो गया, ये था बातें। ठीक है, तो चलो जीपी का हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जीपी का हम लोग बेस को पढ़े है ना, उसके ऊपर बहुत सारा प्रूफ भी किए हम लोग जीपी का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ जीपी पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिक मीन भी अगर मौका मिले तो पढ़ लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।